हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइड्स, आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है डिवाइन मैसेज। आपके लिए मैं आज डिवाइन मैसेज लेके आई हूँ कि यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हर बार की तरह मैंने 5 फाइल बनाई है। यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से या फिर आप जिससे भी मानते हैं उनका नाम लेके आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये गाइडनेस है, डिवाइन मैसेज है। आपको हर फाइल में से मैसेज ही मिलेंगे जो आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडनेस आपको देंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिससे रेजोनेट हो वो ले, और जिससे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और कोई और वीडियो देखे। और अगर आपको ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर बार की तरह गाइड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरी चैनल में नए आए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और जो मेरी चैनल में पहले से आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए। और गाइस, आज मैं एक आपको रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात कह देना चाहती हूँ कि गाइस, हम यूनिवर्स और आपके बीच एक माध्यम है। जो भी हमें मैसेज मिलते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन गाइस, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप ही की तरह एक इंसान है। तो हो सकता है कि हमसे भी गलती हो सकती है, चाहे वो रीडिंग में हो या फिर किसी भी ऐसे बात में हो, तो हमसे भी गलती हो सकती है। तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि अगर कुछ भी गलती हो जाए हमसे तो प्लीज़ आप हमको माफ़ कीजिएगा, और बड़ा दिल रख के इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि गाइज, इतने सारे मतलब सबकी एनर्जी साथ में होती है, तो हो सकता है कि हमसे भी कभी कभी गलती हो सकती है। और इसके अलावा मैं फिर से एक बार कहूँगी कि जिन्हें मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, वो मेरी रीडिंग को देखे। और जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ये वीडियो और जो रीडिंग है मेरी वो उनको रेजोनेट नहीं होती, तो प्लीज़ वो और कोई चैनल की वीडियो देख सकता है जो रीडिंग उन्हें रेजोनेट हो। और प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, लेकिन वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, हमें भी यही उम्मीद होती है कि हमारे लिए अच्छे कमेंट्स आए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप मेरी रीडिंग को ना देखें। आपको जो रेजोनेट होती है वो रीडिंग को आप देखिए। सही? तो चलिए, अब आप अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर मैं रीडिंग शुरू करूंगी और बताऊंगी कि डिवाइन के मैसेज आपके लिए क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो हम चलते हैं सबसे पहली फाइल पे। जिन्होंने ये फाइल सिलेक्ट की है उनके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले साईं बाबा का मैसेज देखते हैं। देवी एक रूपता, जिन्होंने भी ये फाइल सिलेक्ट की है उनके लिए साईं बाबा कहते हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। सिंपल सा एक ही इसका मार्ग है। देखिए, आप ये कार्ड को देख रहे हैं, इसमें हर धर्म के चिन्ह दिए हुए हैं। देख रहे हैं आप, हर धर्म के चिन्ह है इसमें। ऐसा कोई भी मतलब चिन्ह बाकी नहीं है। इस
कार्ड से कि इस संदेश से साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि ऊपर वाला, जिसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, जो भी हम जिस भी नाम से हम पुकारते हैं, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, लेकिन साईं बाबा ये कहते हैं कि सब एक ही है, क्योंकि उन सब का एक ही मकसद है कि दुनिया में जो भी जीव है, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो या कोई भी जीव हो, वो प्यार से परस्पर एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कि अच्छी भावना से, एक दूसरे को मदद करने की भावना से, एक दूसरे की तकलीफ में साथ देने की भावना से, और दुख में दुखी दूसरों के होने से जितना हो सके दूसरों को मदद करने की उनमें अच्छी भावना हो, वही हर ईश्वर, गॉड, जो भी कहो, वो संदेश देते हैं। वो हमें कभी भी अलग नहीं समझते, और हमें भी किसी को भी अलग समझना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आत्मा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम जब तक इस धरती पे हैं, इस दुनिया में हैं, तब तक अलग अलग है, लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर कौन क्या है किसी को पता नहीं, सब विलीन हो जाने वाले हैं, पंच तत्वों में विलीन हो जाने वाले हैं। इस कहते हैं ना धरती माँ में, इस मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, और ऊपर कहते हैं ना जाएंगे तो ऊपर, स्वर्ग कहाँ है तो कहते हैं आसमान में, और जन्नत कहाँ है तो आसमान में। मतलब कहने का एक ही मतलब है कि अपने दिल में सबके लिए प्रेम भाव रखो, और हम सब एक है, चाहे हमारे पूजा करने के या हमारे जो भी त्योहार है, धर्म है, वो भले ही अलग अलग हो, लेकिन हम सब एक है। हमारा कहते हैं ना पर्पस एक है कि हमको प्यार बांटना है, हमें करुणा के साथ सबके साथ मिलकर रहना है। हमारे रास्ते अलग है, लेकिन हमारी मंजिल एक है, और हमारी मंजिल क्या है? वही गॉड, ईश्वर, रब, मुक्ति, मोक्ष। सही? तो आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा कि रास्ते भले ही अलग हो, लेकिन हम सब एक है, और हम सब एक बनकर ही रहेंगे, तो ही हम कहते हैं ना कि वो जो रब चाहता है कि प्यार बांटो, तो हम प्यार बांट पाएंगे। क्योंकि नफरत से दुनिया नहीं चलती, दुनिया सिर्फ प्यार से चलती है। राइट? और अब हम देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर, मतलब आपको ये मैसेज दिया जाता है कि आपने जो भी उम्मीद की है, या आपका जो ख्वाब है, या आपने जो इच्छा की है, या आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए, बहुत टाइम से आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो नियर फ्यूचर मतलब बहुत ही जल्दी फ्यूचर में आपके पास आने वाली है। अब वो चाहे आपने बिजनेस के लिए कुछ मांगा हो, जॉब मांगी हो, आउट ऑफ इंडिया जॉब, बिजनेस, एजुकेशन के लिए जाने का कुछ भी सोचा हो, या फिर किसी ने शादी के बारे में सोचा हो, राइट? या किसी का कोई भी ऐसा सपना हो, किसी का सपना ये हो कि उनके घर न्यूबॉर्न बेबी आए। आपका जो भी मतलब सपना है, वो बहुत ही जल्दी, नियर फ्यूचर मतलब जल्दी ही वो पूरा होने वाला है। ये एंजल की तरफ से आपको मैसेज है। डिवाइन ये मैसेज देना चाहता है कि आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जो आपका सपना है, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। राइट? तो ये थी फाइल 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए अब चलते हैं फाइल 2। जिन्होंने ये कॉडी को सिलेक्ट किया है उनके लिए देखते हैं साईं बाबा का मैसेज क्या है। सब ठीक है, पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। वाह! फाइल 2 क्या कार्ड है आपके लिए? देखो, साईं बाबा कहते हैं कि सबसे उच्च दर्जे के गुरुओं में से आपका कोई एक मार्गदर्शन कर रहा है और रक्षा कर रहा है। मतलब आपको ये देखिए, आप ये इसमें देखिए, श्री कृष्ण भगवान है, हनुमान जी है, साईं बाबा है, और आप ये देखिए गणपति जी है, शिव जी है। आप ये देखिए,
आपका इनमें से कोई मार्गदर्शन कर रहा है और आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी हिफाजत कर रहा है। फिर आपको क्या चाहिए? आपके लिए तो जैसे भगवान डिवाइन आप पे मेहरबान है, यूनिवर्स आप पे मेहरबान है, क्योंकि बहुत कम लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि जिन्हें स्वयं ऐसी हस्तियां या ऐसे गुरु या ऐसे गॉड जिनका मार्गदर्शन करते हो और जिनकी रक्षा करते हो, उनका तो कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। और उनके लिए कोई भी मुसीबत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, कोई भी चुनौती उन्हें हरा नहीं सकती, कोई दुश्मन उनके सामने टिक नहीं सकता। तो गाइस, जिन्होंने भी ये फाइल चुनी है उनके लिए तो ये आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स मैसेज बहुत ही अच्छा आया है। आपको जो भी आप जिंदगी में करते हैं, कर्मा उसे करते रहिए और अपना बिलीव डिवाइन यूनिवर्स गॉड पे बनाए रखिए। और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना, कहते हैं ना, मन में अपना मन साफ रखिए, पॉजिटिव रहिए और सबके लिए दिल में प्यार रखिए। अब देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए, अगर आपको किसी की भी आपको कोई ऐसी तकलीफ है या आपके सामने कोई चुनौती है या आपको लगता है कि आप अकेले ये काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको किसी और की मदद लेनी चाहिए। आपको मदद लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जो टीम वर्क में किए जाते हैं, अकेले हम उसे नहीं कर सकते। क्योंकि ये कुछ ऐसे काम है जो करने के लिए हमें और लोगों की भी मदद लेनी पड़ती है। अगर हम ये ईगो में रह के किसी की मदद नहीं लेंगे और हम इसमें हिचकिचाहट करेंगे तो हमारा काम ही नहीं होगा या हमारे काम होने में देरी होगी। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप उनकी मदद लीजिए, क्योंकि हमारे साथ एंजल है हमारी मदद करने के लिए। हर इंसान के साथ एंजल है मदद करने के लिए, लेकिन जब तक हम उनसे मदद नहीं मांगेंगे तो हमारी मदद कैसे करेंगे? तो हमें उनको पुकारना है मदद के लिए। अगर हम पुकारेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारा काम, हमारी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी चुनौतियां हैं, वो आसान हो जाएगी और हम हमारे काम को अच्छी तरह कर पाएंगे। अब जैसे कहते हैं ना कि अगर भूख लगती है तो हमें मांगना पड़ता है कि भाई भूख लगी है, खाना दो। ऐसे तो कोई नहीं दे देता ना। इसी तरह अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें मदद मांग लेनी चाहिए। और यही आपके लिए डिवाइन का, यूनिवर्स का मैसेज है। तो अगर आपको रेजोनेट हुआ है फाइल 2 तो आप लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए, अब ये थर्ड फाइल जिन्होंने सिलेक्ट की है, टाइगर आई, उनके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है साईं बाबा का। मौन, साइलेंस। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज्यादा वो कारगर है। वाह, बहुत ही अच्छा मैसेज है। वो कहते हैं ना कि 100 बोल से एक चुप्पी भली। मतलब अगर हम चुप रहते हैं कुछ ऐसी जगहों पे जहां हमारे बोलने का कोई मायना नहीं है, हमारी बात को कोई समझ नहीं सकता, हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं रहता, लोग हमें समझ नहीं पाते, या कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बोलना हमारे लिए सही नहीं है, तो वहाँ हमें मौन रहना, चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हो सकता है कि हम अगर बोले तो बात कभी कभी बढ़ सकती है, या हमारी बात कोई नहीं समझेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, या हमारा बोलना हमारे लिए ही, मतलब कहते हैं ना कि लोग नहीं समझेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि लोगों ने हमें अवॉइड कर दिया। इससे तो बेहतर है कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें खामोश रहना है। क्योंकि कभी कभी खामोशी जो जवाब दे जाती है सवाल का, वो लफ्ज़ भी नहीं दे सकते। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बोलिए और जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ मौन रहना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जहाँ इज्जत है, जहाँ हमारी बात का, कहते हैं ना, सम्मान किया जाता है, वहाँ ही बोलिए। अगर वहाँ हमारा सम्मान नहीं होता तो हमें खामोश रहना ही बेहतर है। अब देखते हैं एंजल मैसेज क्या है आपके लिए।
पीसफुल रिलेशन। देखिए एंजल मैसेज भी यही आया है कि आपको बिल्कुल एकदम प्योर रिलेशन बना के सबके साथ रखना है। पीसफुल मतलब बिल्कुल शांत, जैसे कहते हैं ना कि वो एक पानी कैसा शांत होता है कि अगर हम उसमें पत्थर फेंकते हैं तो कैसे वो वमल उठने लगते, इस तरह आपको शांत रहना है। बिल्कुल अपने मन को, अपने माइंड को बिल्कुल शांत, किसी भी तरह का आपको जैसे कहते हैं ना तनाव या आपके दिमाग में कोई टेंशन या ऐसी कोई बात आपको अपने दिमाग में या दिल में नहीं रखनी है। आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं, जिसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल मासूम एक बच्चा कैसा जब वो पैदा होता है कितना मासूम होता है, उसके मतलब उसमें कोई छल कपट या ऐसी कोई बात नहीं होती, वो एक मासूम फरिश्ता, नन्हा फरिश्ता लगता है, बिल्कुल पीसफुल। तो आपको भी उसी तरह नन्हा बच्चा बन के रहना है, बिल्कुल पीसफुल, और अपने मन को, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। और आप जो भी आपके कर्मा है उसे करते रहना है, और फल की इच्छा आपको ऊपर वाले पे छोड़ देनी है। जो भी वो सही होगा आपके हक का, वो डिवाइन टाइम पे आपको जरूर देगा। और आपको एकदम जितना हो सके मेडिटेशन करना है और पीसफुल रहना है। ये आपके लिए डिवाइन का मैसेज है, यूनिवर्स का मैसेज है। अगर आपको रेजोनेट होता है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने ये फाइल सिलेक्ट की है उनके लिए साईं बाबा का मैसेज क्या है। ध्यान ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जप कीजिए, और जितना भी हो सके अपने आप को भक्ति भाव में लीन रखिए। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में अपनी रुचि बढ़ाइए, और आपको जो भी चाहिए वो ऊपर वाला ही देने वाला है, रब ही देने वाला है। तो आप उनमें अपना ध्यान केंद्रित करें, और आपकी जो भी तकलीफें हैं, चुनौतियां हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही अब कहते हैं ना कि सहना मुश्किल हो गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए और अपनी सारी तकलीफ प्रार्थना में उन्हें बताइए। आपकी जो भी तकलीफ होगी, आपकी जो भी चुनौतियाँ होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही दूर कर सकता है। और प्रार्थना में, ध्यान में इतनी शक्ति है कि गॉड खुश होते हैं, प्रभु खुश होते हैं, और प्रार्थनाएं कबूल होती है। अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपको क्या मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज, देखिए आपके लिए बिल्कुल यही मैसेज आया, ऐसा ही कि कभी कभी कुछ जिंदगी में कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस में लानी है, जिसे बैलेंस में लाना चाहते हैं आप, तो कुछ चीज़ों को मतलब छोड़ना पड़ता है, समझौता कर लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस बिगड़ेगा तो बातें और बिगड़ सकती है। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा बातें बिगड़ जाती है कि परिवार कहते हैं ना कि बर्बाद हो जाते हैं। बने बनाए रिश्ते, बना बनाया काम, बना बनाया बिजनेस, सब कुछ मतलब तितर बितर हो जाता है। तो अगर समय की मांग है, अगर वक्त की मांग है कि हमें बैलेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ों के साथ समझौता करना है, तो हमें समझौता कर लेना चाहिए। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनके बीच में उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो सही नहीं होती, लेकिन उनके अगर बच्चे होते हैं तो वो बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और अपने रिलेशन को बनाए रखते हैं। मतलब हमें कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के साथ समझौता करना पड़ता है, और इसके अलावा हमारे पास और कोई राह नहीं होती, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये था आपके लिए डिवाइन मैसेज। अगर आपको रेजोनेट होता है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये फाइल सिलेक्ट की है उनके लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है। उनके लिए मैसेज है माध्यम।
आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। वाह, क्या बात है गाइस, जिन्होंने भी ये फाइल को सिलेक्ट किया है, साईं बाबा आपको अपने कार्य का मतलब ये जो भी भक्ति भाव से, अनकंडीशनल लव से जो भी ये कार्य करते थे, लोगों की सेवा का जो भी इन्होंने अपनी जिंदगी में किया है, वो आपको उसका माध्यम बनाते हैं। मतलब वो आपको अपना शिष्य चुनते हैं कि आपको वो जो काम करते थे, वो जो भी पुण्य का काम करते थे, उनका वो आपको माध्यम बनाते हैं, आपको अपना शिष्य बनाते हैं और आपको ये आदेश देते हैं। ये डिवाइन यूनिवर्स का संदेश है, साईं बाबा का संदेश है आपके लिए कि आपको भी ऐसे पुण्य के काम करने हैं, जैसे जितना भी आपसे हो सके। ये जरूरी नहीं, जाहिर सी बात है कि साईं बाबा जितने महान तो हम बन नहीं सकते, लेकिन जितना भी हो सके, वो कहते हैं ना, फूल नहीं तो कोई बात नहीं, फूल की पत्ती सही, जितना भी हो सके आप ऐसे कहते हैं ना कि अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के दुख दर्द में उनका साथ दीजिए, जरूरतमंदों को उनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए, आपसे जो होता है वो आप कीजिए, सही। और अब देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। परफेक्ट टाइमिंग, वाह, देखिए आपके लिए है, यही परफेक्ट टाइम है, मतलब यही सही टाइम है आपके लिए, जो साईं बाबा ने आपको ये कार्ड के जरिए संदेश दिया है, वही है कि ये अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छा काम, समाज सेवा या फिर परोपकार, कोई भी पुण्य जो भी आप करना चाहते हैं, वो चाहे आप किसी को कुछ दे के या फिर समाज सेवा में जुड़ के या फिर जैसे भी आप चाहे, आध्यात्मिक राह पे चलना चाहे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहिए, जितना भी आप अपना योगदान दे सकते हैं उतना योगदान आप देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही टाइम है आपका, मतलब जो भी आप शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये सही टाइम है। और ये अगर सही टाइम है तो आपको फिर इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको डिवाइन यूनिवर्स यही गाइडेंस देते हैं कि अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है तो ये आपके लिए सही टाइम है, आप ये पुण्य का काम शुरू कर दीजिए। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, अगर रेजोनेट हुई हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, मैं फिर मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी नई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गॉड ब्लेस यू।